हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र और आज की वीडियो में हम कुछ विशेष जानकारी लेकर के आए हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ऐसी जानकारी जिसका होना बहुत जरूरी है, उसे कमजोर से कमजोर छात्र भी याद करके गणित में रुचि बना सकता है। ऐसा टॉपिक है, उससे आपका गणित में जो है रुचि भी बढ़ेगी और उससे विशेष जानकारी भी होगी। उसी से संबंधित कुछ न कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी यहाँ देखेंगे और उसमें घटाना और जोड़ने का भी फास्ट ट्रिक यहाँ बताएंगे, उसको भी ध्यान से देखना है। तो देखना है यहाँ पर। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। नीचे लाल रंग से लिखा हुआ है उसको प्रेस कीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि मैथ से ऐसी संबंधित हम वीडियो बनाते रहते हैं जिससे आपको जल्दी से होंगे। उसको देखने से आपका जो है मैथ का डर भी खत्म हो जाएगा और वीडियो को देखने में आनंद भी आएगा। देखिए आज का अपना टॉपिक है, उसको ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखना है। देखते हैं आगे, उन पॉइंटों को देखेंगे ध्यान से जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूं। देखिए ध्यान से, पहला नंबर 1 क्या है, ध्यान से यहाँ पर सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्या जितनी भी होती हैं सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब प्राकृतिक कौन सी होती हैं यहाँ पे देखिए, प्राकृतिक संख्याएं जैसे होती हैं, मान लिया 1, 2, 3, 5, 12, 25 आदि आदि। इस तरह से जो संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर आगे तक जितनी भी संख्याएं होती हैं, सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जितनी भी होती हैं सारी संख्याएं प्राकृतिक होती हैं। और इनको अब आगे आता है कि इन्हें कहा गया है पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये पूर्ण भी होती हैं। और पूर्ण में क्या होता है देखिए, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, ध्यान दीजिए। सभी, दूसरा पॉइंट में आ जाएंगे तभी समझ में आ जाएगा, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। ये भी ध्यान दीजिए, सभी संख्याएं मतलब जो प्राकृतिक हैं वे पूर्ण तो हैं, लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण हैं लेकिन प्राकृतिक नहीं है। वो कौन सी संख्याएं हैं, ध्यान दीजिए। तीसरे नंबर पर नंबर 3 है शून्य। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है शून्य। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है लेकिन शून्य प्राकृतिक नहीं है। ये ध्यान देना, याद रखना इसको। ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है। कुछ भैया बहन उसको 1 लिख देते हैं, जबकि 1 प्राकृतिक होती है और शून्य जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। और यहां ध्यान देना है, यदि ये तो प्राकृतिक संख्या होती हैं और यदि हम इसमें 0 से शुरू कर दें, 0 शामिल कर दें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से 0 को शामिल कर दें, उसमें 0 को सम्मिलित कर दें तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। 0 के आने पर संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं, तो ये होती हैं पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी संख्या पूर्ण क्या है, वो शून्य है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो क्या होती है, 1। गिनती 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। अगला पॉइंट है 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। ध्यान दीजिए, 1 का कोई भी पूर्ववर्ती, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले का संख्या। ध्यान दीजिए कैसे, जैसे हम देखते हैं यहां पर, मान लिया प्रश्न आ जाता है कि 5 का पूर्ववर्ती क्या होगा। 5 का पूर्ववर्ती, पूर्व का मतलब पहले का होता है, तो इसलिए 5 में से 1 कम कर देंगे तो 4 आएगा। तो 5 से पहले क्या आता है, 4। तो 5 का पूर्ववर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती, 5 का पूर्ववर्ती 4। ये बात समझ में आ गई। 5 का पूर्ववर्ती 4, 5 से पहले 4 आता है। देखिए ऊपर देख लीजिए, 5 से पहले 4, 4 का पूर्ववर्ती 3, 3 का पूर्ववर्ती 2, 2 का पूर्ववर्ती 1। अब आप कहेंगे कि 0, लेकिन नहीं, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए 1 का पूर्ववर्ती नहीं होता है। कुछ स्टूडेंट भैया बहन बता देते हैं कि 1 का पूर्ववर्ती 0 नहीं होता है। ये गलत है। क्या होता है, कुछ नहीं, 1 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता है, उत्तरवर्ती होता है। उत्तर का मतलब बाद में होता है। मान लो 1 का उत्तरवर्ती, तो 1 का उत्तरवर्ती क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। 1 का 2 उत्तरवर्ती बाद की, जो बाद की संख्या होती है वो उत्तरवर्ती कहलाती है, जो पहली होती है वो पूर्ववर्ती कहलाती है। तो इसलिए 1 का पूर्ववर्ती नहीं होता है। अगला पॉइंट पर ध्यान देंगे,
प्राकृतिक संख्याओं की कोई सीमा नहीं होती है। प्राकृतिक संख्याएं अनंत तक जाती हैं, कहीं भी उसका लास्ट नहीं। आप कैलकुलेटर भी फेल है उसमें, कहीं तक भी आप गणना कर लीजिए तो वो फेल हो जाएगा। ऐसी कोई सीमा नहीं है गिनती की जो कहीं तक समाप्त हो जाए। आगे पॉइंट है, पूर्ण संख्याओं की कोई सीमा नहीं होती। पूर्ण संख्याओं की, क्योंकि जीरो मिलने पर संख्याएं पूर्ण बन जाती हैं, सभी पूर्ण, प्राकृतिक सभी पूर्ण कहलाती हैं, तो वो भी उसमें सम्मिलित हो गई। प्राकृतिक भी कोई सीमा नहीं होती और पूर्ण संख्याओं की भी कोई सीमा नहीं होती, अनंत तक जाती है। उसका उत्तर अनंत में आता है। कहा क्या होती है? अनंत होती है। अनंत का मतलब कोई गिनती नहीं होती है। इस तरह से ध्यान देना है। अगला पॉइंट में देखें, यहाँ पर शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ने और घटाने पर उस संख्या का मान नहीं बदलता है। ये बहुत ध्यान देने की बात है। किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ें या घटाएं तो उसका संख्या का मान नहीं बदलता। कैसे? ध्यान दीजिए। मान लो कोई संख्या लीजिए, यहां हमने 9 संख्या ले ली है, 9 में प्लस कर दिया 0 तो देखिए क्या जाएगा? 9 ही आएगा। अगर हम 0 को 9 में जोड़ेंगे तो वो 9 ही आएगा। दूसरे 2 अंक की संख्या लेते हैं, अगर 23 में प्लस 0 करते हैं तो 23 आता है। या कोई और संख्या ले लेते हैं, यहां पर 74 प्लस अगर डबल 0 भी जोड़ते हैं तब भी क्या आएगा? उसका 74 ही आएगा। देखिए, जोड़ने पर संख्या का कोई मान नहीं बदलता है। 0 को कहीं भी जोड़िए तो वही संख्या का मान आता है। ध्यान दीजिए। अब आता है घटाने पर। अगर हम उसमें से संख्या से 0 घटाएं तो उस संख्या का मान नहीं बदलता, वही रहता है। घटाने में देख लीजिए, अगर मान लें यहां पर 7 में से हम 0 घटाते हैं तो 7 ही आएगा। और भी संख्या, छोटी बड़ी कितनी भी संख्या ले लीजिए, कोई सी भी यहां ले लीजिए, 54 है, 54 से 0 घटा दीजिए तो क्या जाएगा? इसका भी 54 आएगा। और संख्या लेते हैं, चाहे 3 अंकों 4 अंकों की ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 678 में से अगर -0 करते हैं, अगर मान लें 3 0 यहां करते हैं, 3 संख्याएं, तीनों में से 0 माइनस करेंगे तो संख्या क्या आएगी? 678 ही आएगी। किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वही मान आएगा और घटाने पर भी वही मान आएगा। तो ये चीज, ये पॉइंट थे 8 हमने यहाँ पॉइंट बताए हैं। और इसमें अभी आगे जैसे यहाँ पर जो घटाना, जोड़ना और घटाना, 0 का मान रख करके उसकी संख्या में कोई मान नहीं बदलता है। इसी तरह से हम अभी एक टिप्स जोड़ने का और एक घटाने का और बताएं, कितनी सरलता से आप कर सकते हैं उसको भी देखिए। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले जब गणित शुरू करते हैं, गणित में सबसे पहला होता है जोड़ना। तो जोड़ने के लिए देखिए, अगर हम किस तरह से जोड़ते हैं, उसको कैसे सीखते हैं, बहुत ही फास्ट गति से, बहुत सरल है उसको जोड़ना और घटाना। ध्यान दीजिए, यहां पर मान लो कोई संख्या है, यहां ध्यान दीजिए, यहां लिखा, ये संख्या लिखा हुआ है, इसे जोड़ना है। मान लो संख्या दी गई है, ऊपर क्या है? 25 और नीचे 37। हमें इसको जोड़ना है तो हम क्या करते हैं? इसमें ऐसे जोड़ते हैं ना, 12 12 का 2 हासिल लगा 1, ये 3 और 3 6, इसमें हासिल जोड़ा, इस तरह से जोड़ते हैं। एक बिना हासिल का जोड़ होता है, तो हमने हासिल से जोड़ा। एक सीधा सीधा होता है, अगर यहां लिख दिया 4 और यहां लिख दिया 6, 2 और 3, इस तरह से लिख दिया तो ये कितना हो जाता है? ये 9 और ये कितना हो जाएगा? 6। इस तरह से, इसमें कोई हासिल नहीं, यहां पर हासिल है। ये बड़ी संख्या हो गई, ये थोड़ा हासिल में कठिन हो गया। अगर हासिल में तो बहुत सरल होता है। कैसे? अगर कोई दूसरी संख्या हम यहां लेते हैं, इस तरह से देखिए, यहां पर ऐसे, अगर हमें ये जोड़ना है तो इसमें क्या करना है? इधर से हासिल की जरूरत नहीं है। अगर आप सीधा जोड़ सकते हैं तो जोड़ने का वो भी तरीका यहाँ देख लीजिए किस तरह से। यहाँ देखिए क्या है, ये क्या है? 6 का मतलब अगर है 0 लगाते हैं, दहाई का अंक, इकाई दहाई, तो दहाई का अंक में 10 हो जाता है, दहाई 10 की, तो 6 दहाई 60 हो जाता है, क्योंकि 60 5 65 है, 60 हो गया। और ये क्या है? 2 और 7 यानी 20 और 7 है, ये कितना है? 60 5 65, और ये कितना है? 20 7 27, तो 60 ये हो गया और ये 20 हो गया। 60 और 20 कितना हो गया? 80 हो गया ना। सीधा सीधा जोड़ लीजिए, 6 2 8, तो 8 का मतलब 80। जब हम ये वाले अंक जोड़ेंगे तो सीधा 80 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे एक अंक है, तो ये 80 हो गया। और ये 7 और 5 कितना होता है? 12, और 80 में 12 जोड़ दिए, कितना जाएगा? 92। तो सीधा आगे अभी हासिल की भी आवश्यकता नहीं, सीधे सीधे आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, बहुत सरल है। इधर से दाएं से। दूसरा एक सवाल और देखते हैं, यहां लिख लीजिए 3 4 और ये 6 आएगा, यहां कितना हो जाएगा? अब यहां हम जोड़ते हैं 5 और ये 2 और यहां आ जाएगा 7। इस तरह से ये संख्या है,
इधर से आप जोड़ेंगे तो इसमें 7 और 6 13 हासिल लगा 1 6 और 1 7, इस तरह का हासिल जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ हासिल की भी जरूरत नहीं है, आप इधर से जोड़िए, सीधे से ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 346 और ये क्या है 527। पहले संख्या को पढ़िए, पढ़ करके देखना उसको क्या है। इसमें पढ़ा हमने 346, ये है 527, 300 और 500, ये 300 है, ये 500, 300 500 कितना हो जाएगा 800, तो 800 का मतलब सीधा 8 आ जाएगा, 800 हो जाएगा। और ये क्या है 46 और 27, तो यहाँ 40 और 20 आएगा। 40 और 20 कितना होता है 60 होता है। तो 60 का मतलब क्या है यहाँ कितना हो जाएगा 60, और ये दोनों जोड़ दीजिए 7 और 6 13, 60 में 13 जोड़िए 73 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 73। जोड़ लीजिए इसको, आपको 6 और 7 13 1, 6 और 1 7 और 1 5 3 8, इस तरह जोड़ सकते हैं। मतलब उसे इधर से जोड़िए या इधर से जोड़िए, दोनों तरह से आप जोड़ सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेज यानी इस तरह से जोड़ना। दूसरा आता है इसमें आगे घटाना। कैसे घटाते हैं देखिए, सिंपली घटाना होता है। कोई भी संख्या घटा लीजिए, अगर जीरो वाली संख्या से घटाते हैं तो ध्यान दीजिए उसको घटाना कैसे। मान लिया कहीं आपको घटाना है 10 में से घटाना है, ये 5 घटाना है, तो 10 में से 5 घटाइए तो यहां से दहाई लेंगे 10, 10 में से 5 गया 5, इस तरह से आ जाएगा ना, इसमें घटाते हैं। यदि 100 संख्या है 100 लीजिए, 100 में से घटाना 2 और 4, ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब यहां घटाएंगे तो इधर से दहाई लेंगे, कितना दहाई लेंगे 10, फिर यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 गया 7। अब इसमें दहाई लेनी पड़ी। अब ध्यान क्या देना है, अगर कहीं जीरो वाली संख्या आती है, अगर जीरो वाली संख्या से घटा रहे हैं हम, तो उसमें हासिल की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे घटा सकते हैं। सीधा इधर से देखिए, यहां पर क्या है, ये जो नीचे वाली संख्या आती है, अगर ऊपर जीरो वाली संख्या है, चाहे वो 10 100 है, 1000 है, लाख है, 10 लाख है, करोड़ तक है, जीरो वाली संख्या अगर है तो सीधा सीधा क्या है, इसे 9 में से घटा दिए और लास्ट वाली को 10 में से घटा दीजिए, बस सीधा सवाल हो जाएगा। 9 में से 2 गया 7 और यहाँ 10 कितना हो गया, ये 10 में से 4 गया 6। इस तरह से आगे एक संख्या लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से संख्या है और यहाँ घटाना है हमें 3 4 2, ये घटाना है। तो इसमें हमें इधर से दहाई लेनी पड़ेगी। पहले दहाई लेंगे यहाँ से, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर यहाँ से दहाई लेंगे 10 होगा, फिर यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, ऐसे करने से इसमें सीधा सीधा क्या है 9 से 3 घटा दीजिए 6 आ जाएगा, 9 से 4 घटा दीजिए 5 घटा दीजिए, 10 में से 2 घटा दीजिए तो 8 आ जाएगा। बस ध्यान क्या देना, जो नीचे वाली संख्या है इसमें ये 9 से घटानी, जो लास्ट वाली उसे 10 से घटा दीजिए, तो ये घटाना बहुत ही सरल हो जाता है। देखिए 10 में से 2 गया 8, फिर 5 आएगा 6 आएगा। यदि इससे भी बड़ी संख्या है, यहां पर ध्यान दीजिए, इस तरह से संख्या लिखी हुई है 4 3 2 और यहाँ 3, ये हमें घटाना है, तो हमें क्या करना का, यहाँ से दहाई लेनी पड़ेगी। इधर को दहाई की आवश्यकता नहीं है, ऐसे सवालों को तुरंत सीखिए। क्या है, सीधा सीधा 9 में से 5 घटा दी 4 घटा दीजिए 5 आ जाएगा, 9 में से 3 घटाइए 6, 9 में से 2 घटाइए 7, इसे 10 में से 3 को घटा दीजिए 7 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया, बहुत सरल हो गया। तो कितना है, अब बात समझ में आ रही है। और भी संख्या इससे बड़ी हो जाती है, कहीं लिख लीजिए, इस तरह से संख्या लिखी हुई है और यहां पर इसके नीचे घटाना है 2 4 3, ये 5 घटाना है। ध्यान दीजिए, यहां पर ऐसी संख्या को भी बहुत सरलता से घटा सकते हैं, दहाई लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सरल है। केवल ध्यान दीजिए, जब जीरो वाली संख्या है तो इसमें से 1 कम करना है। यहां से 8 है, 8 में से 1 कम करना है, तो 8 में से 1 कर दीजिए तो 7 आ जाएगा। और अब यहाँ 9 में से 2 घटाइए 7, 9 में से 4 घटाइए 5 और 9 में से 3 घटाए तो कितना जाएगा 6, और इसे 10 में से घटा दीजिए 5। ये हमारा आंसर आ गया। सीधा सीधा बहुत सरल है। इस तरह से अगर हम जीरो वाली संख्या, इसका ध्यान रखना, 1 कम करना है और बाद में जो जीरो संख्या बची है इन सब को, नीचे वाली संख्याओं को 9 से घटाना है और बाद वाली संख्या को 10 में से घटाना है। बात समझ में आ गई। और एक सवाल लेते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर। और एक सवाल देखिए, अगर कोई और संख्या लेते हैं, यहाँ लिखिए 7 0 0, इस तरह से कोई भी बड़ी संख्या आ जाती है, उसमें से हमें कुछ संख्या घटानी है। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, अगर मान लिया यहाँ स्थान छोड़ करके 2 4 0 0 और 3 ये संख्या आ जाती है, तो इसे कैसे घटाएंगे, क्योंकि ऊपर सारे में जीरो है। ध्यान देना है, ऊपर सब में क्या है
ये शून्य है, ये ध्यान देना है शून्य। अगर यहाँ भी कोई नहीं है तो यहाँ शून्य मान लीजिए, यहाँ भी शून्य मान लो, क्योंकि यहाँ खाली स्थान है या नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ से एक अंक कम करेंगे, बताया था एक अंक कम करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसे 9 में से घटाना है तो 9 में से 0 घटाएंगे तो क्या जाएगा, अभी पैसे बताया था हमने पहले कि किसी भी संख्या से 0 घटाते हैं तो वही संख्या आती है, उसका मान नहीं बदलता है। तो यहाँ पर क्या आएगा 0 में से, यानी 9 में से जब 0 घटाएंगे तो क्या जाएगा 9, और 9 में से 3 घटेगा तो यहाँ आ जाएगा 6, 9 में से 4 घटा देंगे 5, यहाँ भी 9 आ जाएगा, यहाँ भी 9 आ जाएगा, 10 में से 3 घटा दीजिए तो ये 7 आ जाएगा। इस तरह से अगर ऐसी संख्या कोई आती है, ऊपर 0 0 आते हैं और नीचे ये संख्या इस तरह से आती है और इस तरह से घटाती है, इन सबको 9 में से घटाएंगे। और भी संख्या कोई देख लीजिए, यहाँ देखिए 5 0 0 0 इस तरह से आ जाती है, और यहाँ पे आ जाता है 9, ये 2, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ क्या जाएगा 0 आ जाएगा। अगर इस तरह से संख्या है तो इसको भी हम तेज गति से घटा सकते हैं। यहाँ से सीधा एक अंक कम करेंगे, यहाँ पर कितना जाएगा 4, और 4 में से फिर यहाँ 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 0 घटा दो 9। अब 9 में से, अब ध्यान यहाँ देना है, सबसे लास्ट में अगर इकाई का अंक यहाँ 0 है, यहाँ इकाई का अंक यहाँ दिया गया है, मतलब जो गिनती है वो यहाँ है, तो उसको 10 में से घटाएंगे तो यहाँ 8 बचेगा। यहाँ 0 है तो 0 रहेगा, बाद में 0 को 9 से नहीं घटाना, जो इधर वाले अंक है उससे लास्ट अंक 10 में से घटाते हैं, फिर 9 से घटाते हैं, इसे भी 9 से घटाएंगे, इसे भी 9 से घटाएंगे, और यहाँ पर जो संख्या है वो एक कम हो जाएगी। तो ये बहुत सरल है घटाना, इधर से दाहिने लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ये जरूर सीख जाएंगे घटाना किस प्रकार से होता है। आज की वीडियो में आपने ये जानकारी देखी है, किस तरह से हमने जो पॉइंट बताए हैं इसका क्या महत्व है, और इसको सीखना बहुत जरूरी है। इससे संबंधित सवाल भी आते हैं, और आपको जोड़ना किस प्रकार से होता है, घटाना भी किस तरह से, 0 वाली संख्या का, ये सारी चीज हमने यहाँ बताई है। तो आपकी वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जब आप वीडियो देखते हैं लाइक जरूर कर दीजिए, और साथ में ही कमेंट में लिख के बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।